महात्मा गौतम बुद्ध का संपूर्ण जीवन परिचय, कंप्लीट बायोग्राफी ऑफ महात्मा बुद्धा इन हिंदी। महात्मा बुद्ध एक प्रसिद्ध धर्म सुधारक एवं महान दार्शनिक थे जिन्होंने एक नए धर्म बौद्ध धर्म की स्थापना की और लोगों के मन में एक नई और श्रेष्ठ दार्शनिक विचारधारा पैदा की। भगवान महात्मा बुद्ध को भगवान विष्णु का 8वां अवतार भी माना जाता है। महात्मा बुद्ध के जीवन की सभी घटनाओं का वर्णन विभिन्न बौद्ध ग्रंथों जैसे बुद्धचरित, महावस्तु, सुत्तनिपात, ललित विस्तर, त्रिपिटक आदि में किया गया है। लेकिन इन सभी ग्रंथों में त्रिपिटक, जो बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख ग्रंथ है, इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी प्रत्येक घटना का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। इन्हीं सभी ग्रंथों एवं विभिन्न जगहों से इकट्ठा की गई जानकारी के माध्यम से हमने इस आर्टिकल में महात्मा बुद्ध की संपूर्ण जीवनी तथा उनके जीवन से जुड़ी सभी प्रमुख घटनाओं एवं उनकी शिक्षाओं का विस्तार से वर्णन किया है। महात्मा गौतम बुद्ध का संपूर्ण जीवन परिचय। गौतम बुद्ध का जन्म। महात्मा बुद्ध का जन्म ईसा से करीब 563 वर्ष पूर्व नेपाल के कपिलवस्तु गणराज्य के राजकुल में हुआ था। महारानी मायादेवी जब अपने नैहर देवदह जा रही तो रास्ते में लुम्बिनी वन में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। ये स्थान नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु और देवदह के बीच नौतनवा स्टेशन से 8 मील दूर रुक्मिंदेई नामक स्थान पर आता है, जहां एक लुम्बिनी नाम का वन था। इनका जन्म लुम्बिनी नामक वन में 2 साल वृक्षों के बीच हुआ। महात्मा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो हिमालय के पास स्थित कोशाला साम्राज्य के राजा थे तथा अपने शाक्य कुल के प्रमुख थे। सिद्धार्थ की माता का नाम महामाया था। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन ही उनके माता का देहांत हो गया। इसके बाद सिद्धार्थ का लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की। सिद्धार्थ के जन्म के पश्चात उनका नामकरण करने के लिए ऋषि मुनियों को बुलाया गया। बुद्ध की जन्म कुंडली देखकर ऋषियों ने कहा कि आपका बेटा अत्यंत तेजस्वी होगा। ये या तो एक महान राजा होगा जो समस्त दुनिया पर विजय प्राप्त करेगा, या एक महान सन्यासी होगा जो अपने ज्ञान से इस संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित करेगा। ऋषियों ने कहा कि इसे किसी भी प्रकार के कष्ट या दुख का आभास न हो, नहीं तो इसका मन वैराग्य की ओर चला जाएगा। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका बेटा सम्राट बने और पूरी दुनिया पर राज करे, इसलिए राजा शुद्धोधन ने बुद्ध के रहने के लिए 3 प्रमुख ऋतुओं के समान 3 महल बनवाया ताकि उन्हें किसी भी प्रकार के दुख या कष्ट का आभास ना हो। उन्हें पूरी दुनिया से अलग रखा गया तथा उनकी देखभाल के लिए उनके महल में दास दासियां रख दिया गया। गौतम बुद्ध की शिक्षा। महात्मा बुद्ध ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गुरु विश्वामित्र से प्राप्त की। उन्होंने अपने गुरु विश्वामित्र से वेद एवं उपनिषद की शिक्षा प्राप्त की। वेद और उपनिषद के साथ ही उन्होंने युद्ध विद्या और राजकाज की भी शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने घुड़दौड़, तलवारबाजी, कुश्ती, तीर कमान की भी शिक्षा प्राप्त की। घुड़दौड़, तलवारबाजी, कुश्ती, तीर कमान और रथ हाँकने में कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पाता था। महात्मा गौतम बुद्ध का विवाह। 16 वर्ष की आयु में ही सिद्धार्थ का विवाह राजकुमारी यशोधरा से कर दिया गया। वे अपनी पत्नी यशोधरा के बाद पिता के द्वारा बनाए गए ऋतुओं के अनुरूप एवं भोग विलास से संपन्न महल में रहने लगे। उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम उन्होंने राहुल रखा गया, लेकिन फिर भी सांसारिक मोहमाया उन्हें सांसारिक बंधनों में बांध कर नहीं रख सका और उनका मन वैराग्य की ओर चला गया और अपने परिवार का त्याग कर वे स्तरीय के ज्ञान की खोज में निकल पड़े। महात्मा गौतम बुद्ध का गृह त्याग। वे 4 कारण जिनके कारण महात्मा बुद्ध ने सन्यासी बनने का निर्णय लिया। एक दिन रास्ते में अपने रथ से 4 दृश्यों का गौतम बुद्ध के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। ये दृश्य थे एक वृद्ध, एक मृतक, एक रोगी और एक सन्यासी को देखना। वृद्ध, रोगी और मृतक को देखकर उन्हें यह अनुभूति हुई कि मनुष्य के शरीर का क्षय और अंत निश्चित है। इसके बाद उन्होंने एक सन्यासी को देखा। उसे बुढ़ापे और बीमारी जैसी कोई परेशानी नहीं थी और उसने शांति को प्राप्त कर लिया था। सिद्धार्थ ने भी निश्चय किया कि वे भी संन्यास मार्ग को अपनाएंगे। इसके कुछ समय पश्चात ही 29 वर्ष की आयु में एक रात वे गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े। इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण नाम दिया गया। उन्होंने वैशाली के अलार कलाम को अपना प्रथम गुरु स्वीकार किया और उनसे सांख्य मत की शिक्षा ली, फिर भी उन्हें शांति प्राप्त नहीं हुआ। स्वामी विवेकानंद के अनमोल वचन जो आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेंगे। महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। घर त्याग के पश्चात उन्होंने अपने पहले आध्यात्मिक गुरु आलार कलाम से संन्यास कला में शिक्षा प्राप्त की, जिसके बाद उन्होंने तपस्या करना आरंभ किया। पहले उन्होंने चावल और पानी पीकर साधना आरंभ किया। कुछ दिनों के बाद उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और साधना करने लगे। 6 वर्षों तक उन्होंने कठोर साधना की, फिर भी उन्हें ज्ञान की प्राप्त नहीं हुई। इस दौरान उनका शरीर जर्जर हो गया था। उन्हें यह आभास हुआ कि शरीर को इस प्रकार कष्ट देकर उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। अब वह मध्यम का रास्ता ढूंढने लगे। एक रात उन्होंने सुजाता नाम की एक गांव की लड़की के हाथों खीर खाकर अपना उपवास तोड़ा। इसके बाद नहाकर साफ सुथरे होकर एक बड़े से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान योग में बैठ गए और उन्होंने ये निश्चय किया कि जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक वे अपने साधना में लीन रहेंगे। इसके 7वें दिन पश्चात उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। उन्हें जहां ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान बोध गया कहलाया, जो वर्तमान में भारत के बिहार राज्य के गया जिले में स्थित है, तथा जिस पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वह वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाए। महात्मा गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया, जो उर्वेला में बुद्ध का साथ छोड़कर चले गए थे। इसके बाद वे सभी ब्राह्मण उनके अनुयायी बन गए।
इस घटना को बुद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। इस घटना के बाद महात्मा बुद्ध भगवान ब्रह्मदेव की आज्ञा से अपने धर्म प्रचार में लग गए। महात्मा गौतम बुद्ध के प्रमुख के उपदेश एवं शिक्षाएं। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किया। उनके द्वारा प्रतिपादित आर्य सत्यों को चत्वारि आर्य सत्यानि कहते हैं। ये 4 आर्य सत्य है। 1. दुख। महात्मा बुद्ध के अनुसार सृष्टि के प्रत्येक प्राणी को दुख है। दुख का कारण जन्म है। 2. दुख समुदाय। बुद्ध ने दुख के समुदाय कारण इच्छा को बताया है। इच्छा लालसा के साथ मिलकर मनुष्य को पुनः पुनः जन्म मरण के चक्र में डाल देती हैं। मनुष्य वासना तथा अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए छटपटाने लगता है। इसके कारण कभी उसके मन में शांति नहीं रहता है। यही दुख का कारण है। 3. दुख निरोध। इच्छा के त्याग से मनुष्य इनसे मुक्ति पा सकता है। जब दुखों का अंत हो जाता है तो मनुष्य को परमानंद की प्राप्ति होती है। 4. अष्टांग मार्ग। महात्मा बुद्ध ने तृष्णाओं के दमन एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए अष्टमार्गों का प्रतिपादन किया। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित इन अष्ट सिद्धांतों को अष्टांगिक मार्ग भी कहा गया। भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई? कुछ बौद्ध ग्रंथों के अनुसार वे 80 वर्ष की अवस्था में पावापुरी होते हुए कुशीनगर पहुंचे, जहां कुन्ना नाम के एक व्यक्ति ने बुद्ध और उनके शिष्यों को एक दिन दोपहर में उन्हें दावत पर बुलाया। उसने खाने के लिए उन सभी को खीर, चावल और रोटी दिया था। बुद्ध को ये ज्ञात हो गया था खीर जहरीला है, इसलिए खीर महात्मा बुद्ध ने खाया और सभी शिष्यों को कहा कि तुम सभी चावल और रोटी खाओ, खीर सिर्फ मैं खाऊंगा। इसके बाद बुद्ध ने थोड़ा खीर खाकर बचे हुए खीर को जमीन के नीचे गड़वा दिया। इसके बाद बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कुशीमारा चल दिए। रास्ते में जाते जाते अचानक महात्मा बुद्ध को बहुत सीना आने लगा और उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया। इससे शिष्यों को ये समझ आ गया कि भगवान बुद्ध ने जो खीर खाया वह जहरीला था, जो शायद कुन्ना को भी नहीं मालूम था। बुद्ध ने अपने सबसे प्रिय शिष्य आनंद से कहा, आनंद इस संधारी के 4 तह करके बिठाओ, मैं बहुत थक गया हूँ, लेटूंगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि आनंद मेरे लिए कुकुत्था नदी से पानी लेकर आओ। इसके बाद बुद्ध ने कुकुत्था नदी में स्नान किया और वहीं रेत पर चीर बिछाकर लेट गए। कुछ देर आराम करने के बाद अब वह चलने लगे। रास्ते में उन्होंने हिरण्यकश्यप नदी पार की और अंत में वे कुशीमारा पहुंचे। इसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि मेरा जन्म 2 साल वृक्षों के मध्य हुआ था, अतः मेरा अंत भी 2 साल वृक्षों के मध्य होगा। अब मेरा अंतिम समय आ गया है। आनंद को बहुत दुख हुआ, वे रोने लगे। बुद्ध को जब पता चला तो उन्होंने आनंद को बुलाया और कहा, रोते क्यों हो? मैंने तुमसे पहले ही कहा था जो चीज़ उत्पन्न हुई है उसका अंत निश्चित है। निर्वाण अनिवार्य और स्वाभाविक है, अतः रोते क्यों हो? महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा, मेरे मरने के बाद मुझे गुरु मानकर मत चलना। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद की घटना। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राहुल भी भिक्षु हो गए थे, परंतु बुद्ध ने उसे कोई महत्व प्राप्त नहीं होने दिया। इसके कुछ समय पश्चात राहुल का भी निधन हो गया। बुद्ध की पत्नी यशोधरा अंत तक महात्मा बुद्ध की शिष्या नहीं बनी। बुद्ध के महापरिनिर्वाण प्राप्त करने के बाद 6 दिनों तक लोग उनके दर्शन के लिए आते रहे। 7वें दिन उनके शव को जलाया गया। फिर उनके अवशेषों पर मगध के राजा अजातशत्रु, कपिलवस्तु के शाक्यों और वैशाली के बीच छविदों आदि में भयंकर झगड़ा हुआ। जब झगड़ा शांत हुआ तो द्रोण नामक ब्राह्मण ने समझौता करवाया कि अवशेष 8 भागों में बांट लिए जाएं। ऐसा ही हुआ। 8 स्तूप 8 राज्यों में बनाकर अवशेष रखे गए। बताया जाता है कि बाद में सम्राट अशोक ने उन्हें निकलवाकर 1400 स्तूपों में बांट दिया था। बुद्ध के निर्वाण की घटना को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात अपने सभी कर्मों और जीवन मरण के संबंधों से मुक्ति। कुछ मान्यताओं के अनुसार उनका निर्वाण जहरीले खीर के कारण नहीं हुआ था, बल्कि जब उन्हें लगा कि उनके शिष्य अब इस ज्ञान को आगे बढ़ाने में सक्षम हो गए हैं और अब उनके जाने का सही समय हो गया है, तब उन्होंने अपनी मर्जी से परिनिर्वाण ले लिया। भगवान महात्मा बुद्ध के अंतिम शब्द है, भिक्षुको इस समय आज तुमसे इतना कहता हूँ कि जितने भी संस्कार है सबका नाश होने वाला है, इसलिए प्रमाद रहित होकर अपना कल्याण करो। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण बात। बुद्ध के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई। उन्होंने परिनिर्वाण भी वैशाख पूर्णिमा के दिन प्राप्त किया। महात्मा बुद्ध के मध्यम मार्ग अपनाने के पीछे की कहानी। एक दिन कुछ नृत्यांगना रास्ते में जा रही थी। एक नृत्यांगना ने अचानक कहा कि वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ो, नहीं तो स्वर अच्छा नहीं निकलेगा, और इसे इतना भी मत कसो कि यह टूट जाए। ये बात सामने ध्यान कर रहे बुद्ध को भा गया और उन्होंने ये निश्चय किया कि वो मध्यम मार्ग को अपनाएंगे। महात्मा गौतम बुद्ध से जुड़े पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। महात्मा गौतम बुद्ध के अनुसार संसार में दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? उत्तर। महात्मा गौतम बुद्ध के अनुसार इस संसार में लोगों दुख का सबसे बड़ा कारण उनकी इच्छाएं अर्थात लालसा और लोभ है, जिसे दूसरे शब्दों में तृष्णा भी कहते हैं, अर्थात किसी भी चीज को पाने की लालसा हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। महात्मा बुद्ध कहते थे कि अगर इच्छाओं को मार दिया जाए तो इंसान के दुख का कोई कारण ही नहीं बचेगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? उत्तर। वर्तमान बिहार में गया के निकट पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जिस जगह पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस जगह को वर्तमान बोध गया कहा जाता है, और जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उनकी आयु 35 वर्ष थी। महात्मा गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? उत्तर।
महात्मा बुद्ध के अलग अलग शिक्षा में उनके अलग अलग गुरुओं का योगदान है, जिनमें से आचार्य सब्बमित महात्मा बुद्ध के बचपन के गुरु थे, जबकि गुरु विश्वामित्र ने उन्हें वेद एवं उपनिषदों की शिक्षा दी। लेकिन आलार कलाम को उनका सबसे प्रमुख गुरु माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही महात्मा बुद्ध को संन्यास कला की शिक्षा दी। इसी कारण आलार कलाम को महात्मा बुद्ध का प्रथम गुरु भी माना जाता है। भगवान गौतम बुद्ध के ये अनमोल विचार आपके मन को शांति प्रदान करेंगे। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है, इसलिए आपके पास जितना है उसी में खुश रहिए। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है क्रोध, इसलिए मनुष्य को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। संदेह और शक की आदत सबसे ज्यादा भयानक होती है, क्योंकि यह किसी भी रिश्ते को बर्बाद कर सकता है। दुनिया में 3 चीज जो कभी भी लंबे समय तक छुप नहीं सकती, वह है सूर्य, चंद्रमा और सत्य। यही ब्रह्मांड का अटल सत्य है। एक पल एक दिन को, एक दिन एक जीवन को, और एक जीवन इस पूरी दुनिया को बदल सकता है। उद्धरण चिन्ह: क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सत्य को पा लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। अज्ञानी व्यक्ति एक बैल के समान है, वह ज्ञान में नहीं बल्कि आकार में बढ़ता है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें मनुष्य यह जलता रहता है। अगर पर अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते? एक जागे हुए व्यक्ति को रात बड़ी लंबी लगती है, एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बड़ी दूर नजर आती है। इसी तरह सच्चे धर्म से बेखबर मूर्खों के लिए जीवन मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही लंबा होता है। जो व्यक्ति 50 लोगों से प्यार करता है, उसके पास खुश रहने के लिए 50 कारण होते हैं, और जो व्यक्ति किसी से प्यार नहीं करता, उसके पास खुश रहने का कोई कारण नहीं होता। ज्ञान ध्यान से पैदा होता है और ध्यान के बिना ज्ञान खो जाता है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति और हानि के इस दोहरे मार्ग को जानकर व्यक्ति को खुद को इस तरह साधना चाहिए कि ज्ञान में वृद्धि हो। अकेले रहना बहुत अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ के जो आपके प्रगति के मार्ग में बाधा डालते हैं। हर दिन एक नया दिन होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था। हर दिन का एक नया सवेरा एक नई उम्मीद लेकर पैदा होता है। तुम अपने भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो और अपने वर्तमान को सुधारो। तुम्हारा भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। अगर आप उन चीज़ों की कद्र नहीं करते जो आपके पास है, तो फिर आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। सच्चाई को अपनी जमीन बनाएं, सच्चाई को अपना घर बनाएं, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई घर नहीं है। आपका काम है अपनी पसंद के काम को खोजना। अपनी पसंद के काम को खोजें और जब वह मिल जाए तो खुद को उस काम में पूरी तरह से लगा दे। यही सफलता का मार्ग है। आपके बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। जब किसी के संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो आप समझ लीजिए कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि क्रोध को प्यार से, स्वार्थ को उदारता से, बुराई को अच्छाई से और छोटे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किया जा सकता है, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। ठीक उसी प्रकार खुशियां बांटने से बढ़ती है, न कि कम होती है। हमारी इच्छाएं हमारे सभी दुखों का कारण है, इसलिए अगर इच्छाओं को मार दिया जाए तो सभी दुखों का अंत हो जाएगा। हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार स्वास्थ्य है, सबसे बड़ा धन संतोष है और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। मनुष्य अपने जन्म और कुल से नहीं बल्कि अपने कर्मों से शुद्ध और ब्राह्मण होता है। जो व्यक्ति दूसरों से प्यार नहीं करता है, उसके पास खुश रहने का कोई भी कारण नहीं होता। आप जैसा सोचते हैं आप बिल्कुल वैसे ही बनते हैं, इसलिए अच्छा बनने के लिए हमेशा अच्छा सोचिए। जो व्यक्ति अपने जीवन को ईमानदारी से जीता है, उसे मृत्यु से भय नहीं लगता। यही जीवन का सत्य है। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश कीजिए, अवश्य ही वह आपको अंधेरे से निकाल लाएगा। जो व्यक्ति नाराजगी युक्त विचारों से मुक्त रहता है, वह व्यक्ति जीवन में शांति पाता है। अतीत में ध्यान केंद्रित मत कीजिए और ना ही भविष्य के लिए सपना देखिए, बल्कि अपने दिमाग को वर्तमान क्षण में केंद्रित कीजिए। यही खुश रहने का मार्ग है। जिस प्रकार लापरवाह रहने पर घास जैसी नर्म चीज भी हाथ को घायल कर देती है, उसी प्रकार धर्म के वास्तविक स्वरूप को पहचानने में गलती मैंने तो करना के दरवाजे पर लेकर जा सकती है। अगर आप दूसरों के लिए दिया जलाते हैं तो ये दिया आपके रास्ते को भी रोशन करता है। नफरत से नफरत ही फैलती है, नफरत को प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है। यही शाश्वत सत्य है। शक एक लाइलाज बीमारी है, यह अच्छे से अच्छे रिश्ते को भी पल भर में नष्ट कर सकता है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई व्यक्ति 2 ही गलतियां कर सकता है, एक पूरा रास्ता तय न करना और दूसरा इसकी शुरुआत ही न करना। अगर आप अत्यंत क्रोधी हैं तो ये बात याद रखिए कि आप अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, आप अपने क्रोध के द्वारा दंड पाओगे। इसलिए अपने क्रोध को बस में रखिए। जिसने अपने मन को वश में कर लिया, उसने शांति को प्राप्त कर लिया। मनुष्य कितना ही गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई हमेशा काली होती है। इसलिए यह अहंकार मत कीजिए कि सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ। जब आपका अंधविश्वास आपकी शिक्षा पर हावी होने लगे तो समझ लीजिए आप मानसिक गुलाम बन रहे हैं।
जिस प्रकार एक मजबूत चट्टान हवा से प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी प्रशंसा या आरोपों से विचलित नहीं होता है। जो व्यक्ति सिर्फ बोलता रहता है वह ज्ञानी नहीं कहलाता, बल्कि जो व्यक्ति शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और निर्भय है वास्तव में वही ज्ञानी है। दुनिया में अज्ञान सबसे बड़ा अंधकार है, इसलिए ज्ञान की तलाश कीजिए, तभी आप अंधकार से बाहर निकल पाएंगे। विश्वास के बिना प्रेम असंभव है और प्रेम के बिना ईश्वर का मिलना भी असंभव है। अगर आप अशांत हैं तो इसे बाहर ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि इसे अपने अंदर ढूंढिए। अगर आप सच में स्वयं से प्रेम करते हैं तो आप कभी भी दूसरों को दुख नहीं पहुंचा सकते। हजारों खोखले शब्दों को बोलने से अच्छा है एक वो शब्द जो शांति लाए। मंजिल और लक्ष्य को पाने के लिए यात्रा अच्छी होनी चाहिए। दुनिया में कोई भी चीज़ कितनी भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन नींद, आनंद और शांति से कीमती कुछ भी नहीं। जिस प्रकार बूंद बूंद पानी से घड़ा भरता है, उसी प्रकार एक बुद्धिमान और अच्छा व्यक्ति थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके स्वयं को अच्छाई से भर देता है। दुनिया नहीं जानती कि हम सभी का अंत यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग इस सच को जानते हैं उनके सारे झगड़े एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। जिस व्यक्ति का मन एकाग्र होता है वही चीज़ों को उनके सही स्वरूप में देख पाता है। हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, लेकिन समय के साथ कभी ना कभी अवश्य मिलती है। आपके पास जो कुछ भी है उससे बड़ा चढ़ाकर मत कहिए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या करता है उससे मन की शांति कभी नहीं मिलती। अपने शरीर को स्वस्थ रखना आपका कर्तव्य है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही शांत मन का वास होता है। वह व्यक्ति जिसने खुद पर नियंत्रण हासिल कर लिया हो, तेजस्वी, स्पष्ट और सच्चा है, वही व्यक्ति गेरुआ वस्त्र धारण करने के लायक है। देखते समय सिर्फ देखें, सुनते समय केवल सुनें, महसूस करते समय सिर्फ महसूस करें और सोचते समय केवल सोचें। यही वास्तविक कर्म है। दुनिया हमेशा से प्रशंसा करने और दोष निकालने का रास्ता ढूंढती आई है, हमेशा यही होता आया है और यही होता रहेगा। अगर कोई काम करने लायक है तो उसे पूरे मन से करो, तभी उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। एक बात याद रखो कि स्वयं के अलावा किसी की शरण में मत जाओ। सभी प्रेम नहीं मांगते, कुछ तुमसे तुम्हारी पीड़ा भी मांगते हैं। मारने वाले हर व्यक्ति भी भिक्षुक नहीं होते। आप अपने विचारों को बदले, निश्चित रूप से यह विचार आपके जीवन को बदल देंगे। इस संसार में सत्य ही एकमात्र है जो अनंत है, इसके अलावा सभी का अंत है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं और निश्चित रूप से ये आदतें आपका भविष्य बदल देगी। अगर समस्या का समाधान किया जा सकता है तो चिंता मत चलिए और उसका समाधान कीजिए, और अगर समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता तो व्यर्थ की चिंता मत कीजिए, यह आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। हजारों साल बिना समझदारी के जीने से कहीं अच्छा है एक दिन समझदारी के साथ जीना। अगर शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो, अगर सम्मान चाहिए तो अपने चरित्र को शुद्ध करो। सच्चाई को अपनी जमीन और घर बनाएं, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई घर नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं। स्वयं के मन पर विजय प्राप्त करना लाखों शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने से बेहतर है। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते, बल्कि मनुष्य की सोच, व्यवहार और उसका कर्म उसका भाग्य लिखते हैं। दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा है वक्त, क्योंकि जो वक्त बीत गया है वह कभी भी लौटकर नहीं आएगा। आपकी खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है, बल्कि आपकी खुशी इस पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। हमें हमारा जीवन तब कठिन लगने लगता है जब हम स्वयं को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपने लक्ष्य में कामयाब होना चाहते हैं तो खुद पर विश्वास रखना आवश्यक है। अगर आप बुराई से दूर रहना चाहते हैं तो इसका एक ही मार्ग है, आप अपने जीवन में अच्छे विचारों को आने दीजिए। इस संसार में कोई भी चीज़ कभी भी अकेले मौजूद नहीं हो सकती, हर एक चीज़ का संबंध दूसरी चीज़ों से होता है। अगर आप सही दिशा में हैं तो चिंता मत कीजिए, बल्कि उस दिशा में चलते रहे। ऐसा करने से अवश्य ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। यदि मनुष्य शुद्ध जीवन जीते हैं तो कोई भी चीज़ उसे नष्ट नहीं कर सकती। जीवन में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बात हमेशा याद रखिए कि बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। अगर आपका स्वयं पर संपूर्ण नियंत्रण है तो आपको वह असाधारण क्षमता हासिल होगी जिसे इस दुनिया में बहुत कम लोग ही हासिल कर पाते हैं। इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती है समय, इसलिए इसे बर्बाद ना करें, नहीं तो अंत में आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति लगातार शिकायत करता रहता है वास्तव में वह जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। यदि आप दिशा नहीं बदलते हैं तो संभवतः आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। सब कुछ समझने का अर्थ है सब कुछ माफ कर देना। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, बल्कि प्रसन्नता ही एक मार्ग है। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है और लालच जैसी कोई धार नहीं है। पहुंचने से कहीं अधिक आवश्यक ठीक से यात्रा करना है। यदि आपकी दया आपको सम्मिलित नहीं करती तो समझ लीजिए वो अधूरा है। शांतिप्रिय लोग आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं, उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो अपने जीवन को सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीता है उन्हें जीवन में कभी भी मृत्यु का भय नहीं होता।
जो व्यक्ति क्रोधित विचारों से मुक्त हो जाता है उसे जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। चाहे आप जितने भी पवित्र ग्रंथ पढ़ ले, पवित्र शब्द बोल ले और पवित्र विचार क्यों न सुन ले, वे आपका कभी भला नहीं करेंगे जब तक आप उस पर अमल नहीं करते। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए कभी भी अहंकार न करे। उद्धरण चिन्ह: जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वह व्यक्ति कभी भी निराश और परेशान नहीं हो सकता। अपने उद्धार के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय स्वयं प्रयत्न करें। अगर आप अपने जीवन में असफल हैं तो इसका ये अर्थ है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार नहीं हैं। आपका अतीत कितना ही कठिन क्यों न हो, आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहें। जिस प्रकार मोमबत्ती आग के बिना जल नहीं सकता, उसी प्रकार मनुष्य भी बिना आध्यात्मिकता के नहीं जी सकता। किसी भी इंसान में बुराई की पहचान करता है, आम लोगों पहचान है, लेकिन जो इंसान बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेता है वह स्वयं में ही खास है। आप अपनी स्वयं की क्षमता से कार्य करें, दूसरों पर निर्भर ना रहे। अगर आप पानी को हाथ से पकड़ोगे तो वह आपके हाथ से छूट जाएगा, इसलिए उसे बहने दो क्योंकि वह अपना रास्ता खुद बना लेगा। उसी प्रकार जब आपको अपने जीवन में घटित होने वाली परिस्थितियां समझ में ना आए तो शांत और तटस्थ भाव से उसे देखें, क्योंकि समय आने पर वह अपना मार्ग स्वयं बना लेगा। सच्चा प्रेम हमेशा समझदारी से पैदा होता है। जीवन मिलना ये हमारे भाग्य की बात है, लेकिन मृत्यु होना समय की बात है। लेकिन जो मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहे, ये कर्मों की बात है। आपके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है अपने जीवन के उद्देश्य का पता करना। अपने उद्देश्य का पता कर लिया है तो उसे अपने पूरे दिल एवं आत्मा के साथ करने के लिए जुट जाएं। आपके जीवन की विफलता का सबसे बड़ा कारण है आपका असत्यवादी होना। जो व्यक्ति अपने जिंदगी को बुद्धिमानी के साथ जीता है उसे कभी भी मौत से डर नहीं लगता। जो व्यक्ति अज्ञानी व्यक्ति के बताई हुई बातों पर चलता है उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। जो व्यक्ति अपने क्रोधित विचारों से मुक्त होता है वह निश्चित रूप से अपने जीवन में शांति प्राप्त करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी बीमारी और स्वास्थ्य का लेखक स्वयं ही है। जो व्यक्ति अपने निंदा सुनने के बाद भी शांत रहता है वह संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त कर सकता है। किसी भी चीज़ में हार मत मानो, क्योंकि हमेशा याद रखना कि शुरुआत हमेशा कठिन होता है। भले ही एक व्यक्ति की मदद करने से दुनिया नहीं बदल सकती, लेकिन यह उस व्यक्ति की दुनिया को बदल सकता है। आप नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब देंगे आपका जीवन उतना ज़्यादा शांतिपूर्ण रहेगा। यदि आप सही है तो कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे, क्योंकि सभी लोग सच नहीं सह पाते। जो हमारे सामने है वह हमें दिखता नहीं, लेकिन जो हमारे पास नहीं है उसका हम विचार करते हैं। आपकी कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं है जिसे आप छोड़ नहीं सकते, बस इसे तोड़ने के लिए हमारे अंदर एक मजबूत फैसले की जरूरत है। इस दुनिया में किसी भी इंसान की मदद करने के लिए धन की नहीं बल्कि एक अच्छे मन की जरूरत होती है। ब्राह्मण न तो जटाओं से होता है, न जन्म से और न ही गोत्र से। जिसमें सत्य, धर्म और जो पवित्र है वही सच्चा ब्राह्मण है। जो व्यक्ति आपकी बुराई करता है उसी को हमेशा अपने साथ रखें, क्योंकि वही आपकी गलतियों को आपको बता सकता है। यदि आप अपने सपने को पाने की हिम्मत रखते हैं तो आपका हर सपना सच हो सकता है। दर्द मिलना स्वाभाविक है, लेकिन इस दर्द से आप दुखी होते हैं या नहीं ये केवल आपके हाथ में है। यदि आप नेक लोगों की संगत में है तो आपको हमेशा भलाई ही मिलेगी, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वह भी खुशबूदार हो जाती है। भले ही झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज़ सच्चे व्यक्ति को चुप करवा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन ही झूठे व्यक्ति की जड़ों को हिला देता है। प्रत्येक अनुभव हमें जीवन में कुछ ना कुछ सिखाता है, इसलिए प्रत्येक अनुभव आवश्यक है, क्योंकि हर एक इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। जीवन में सबसे अच्छा सबक आप ये सीख सकते हैं कि कैसे शांत रहना है। अपने जीवन में आलोचना और प्रशंसा दोनों को स्वीकार करें, क्योंकि एक फूल तभी बेहतरीन ढंग से उगता है जब उसे बारिश और धूप दोनों मिलते हैं। अपने दिमाग को इस प्रकार तैयार करो कि वह हर एक परिस्थिति में शांत रहे। हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है, इसलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है। हम अपनी गलतियों से भी सीख सकते। जिस दिन आपको पता चल गया कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, तो उस दिन के बाद आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखेंगे। सत्य केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ में रहने के आदी हो चुके हैं। जिसके पास ये तीन चीजें हैं उसे कोई हरा नहीं सकता: ठंडा दिमाग, मीठी जुबान और नर्म दिल। पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है, परंतु कान में गया हुआ विष कई संबंधों को मार देता है। परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, केवल तुम्हें उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी कर्मों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति अच्छा होना आवश्यक है। जिंदगी हमेशा एक और मौका देती है, आसान शब्दों में जिसे कल कहते हैं। इस संपूर्ण संसार में दुख से बड़ा कोई मित्र नहीं, क्योंकि दुख ही है जो इंसान को ईश्वर की याद दिलाता है। यदि उद्देश्य नेक न हो तो ज्ञान बुराई बन जाता है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है।
अगर इच्छाओं को रहते प्राण चले जाएं तो मृत्यु हो गई, और प्राण के रहते इच्छाएं चली गई तो मुक्ति। अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो अपने लक्ष्य को खोजना ही आप अपने जीवन का उद्देश्य बना लीजिए। काम बड़ा करो लेकिन बर्ताव ऐसे रखो कि तुमने कुछ किया ही नहीं, यही एक महान व्यक्तित्व की पहचान होती है। लोग जैसे हैं उन्हें उसी रूप में पसंद करने और स्वीकार करने की कोशिश कीजिए, न कि यह अपेक्षा या कामना कीजिए कि वे वैसे हो जाएं जैसा आप चाहते हैं। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम्हें किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हें अपने जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो ये सभी प्रश्न तुम सिर्फ स्वयं से करो। अगर दिशा दिखाने वाला सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का कार्य करता है। प्यार और सम्मान दो ऐसे उपहार हैं, अगर सभी को देने लग जाओ तो बेजुबान भी झुक जाते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों न हो, समुद्र सूखा नहीं करते। वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी वन में ईसा पूर्व 563 को हुआ। इस बार बुद्ध जयंती 26 मई 2021 बुधवार को मनाई जाएगी। शोध बताते हैं कि दुनिया में सर्वाधिक प्रवचन बुद्ध के ही रहे हैं। ये रिकॉर्ड है कि बुद्ध ने जितना कहा और जितना समझाया उतना किसी और ने नहीं। धरती पर अभी तक ऐसा कोई नहीं हुआ जो बुद्ध के बराबर कह गया। सैकड़ों ग्रंथ हैं जो उनके प्रवचनों से भरे पड़े हैं और आश्चर्य कि उनमें कहीं भी दोहराव नहीं है। बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। उन्होंने मगध को भी अपना प्रचार केंद्र बनाया। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। आओ जानते हैं गौतम बुद्ध के दर्शन के मूल सिद्धांत। बौद्ध धर्म ग्रंथ। बौद्ध धर्म के मूल तत्व है 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, प्रतीत्य समुत्पाद, अव्याकृत प्रश्नों पर बुद्ध का मौन, बुद्ध कथाएं, अनात्मवाद और निर्वाण। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए जो त्रिपिटकों में संकलित हैं। त्रिपिटक के 3 भाग है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। उक्त पिटकों के अंतर्गत उपग्रंथों की विशाल श्रृंखलाएं हैं। सुत्त पिटक के 5 भाग में से एक खुद्दक निकाय की 15 रचनाओं में से एक है धम्मपद। धम्मपद ज्यादा प्रचलित है। बौद्ध दर्शन 3 मूल सिद्धांत पर आधारित माना गया है। 1 अनीश्वरवाद, 2 अनात्मवाद, 3 क्षणिकवाद। ये दर्शन पूरी तरह से यथार्थ में जीने की शिक्षा देता है। 1 अनीश्वरवाद। बुद्ध ईश्वर की सत्ता नहीं मानते क्योंकि दुनिया प्रतीत्य समुत्पाद के नियम पर चलती है। प्रतीत्य समुत्पाद अर्थात कारण कार्य की श्रृंखला। इस श्रृंखला के कई चक्र हैं जिन्हें 12 अंगों में बांटा गया है। अतः इस ब्रह्मांड को कोई चलाने वाला नहीं है, न ही कोई उत्पत्ति करता, क्योंकि उत्पत्ति कहने से अंत का भान होता है। तब न कोई प्रारंभ है और न अंत। 2 अनात्मवाद। अनात्मवाद का यह मतलब नहीं कि सच में ही आत्मा नहीं है। जिसे लोग आत्मा समझते हैं वो चेतना का अविच्छिन्न प्रवाह है। ये प्रवाह कभी भी बिखरकर जड़ से बद्ध हो सकता है और कभी भी अंधकार में लीन हो सकता है। स्वयं के होने को जाने बगैर आत्मान नहीं हुआ जा सकता। निर्वाण की अवस्था में ही स्वयं को जाना जा सकता है। मरने के बाद आत्मा महासुसुप्ति में खो जाती है। वह अनंतकाल तक अंधकार में पड़ी रह सकती है या तत्क्षण ही दूसरा जन्म लेकर संसार के चक्र में फिर से शामिल हो सकती है। अतः आत्मा तब तक आत्मा नहीं जब तक कि बुद्धत्व घटित न हो। अतः जो जानकार हैं वे ही स्वयं के होने को पुख्ता करने के प्रति चिंतित हैं। 3 क्षणिकवाद। इस ब्रह्मांड में सब कुछ क्षणिक और नश्वर है, कुछ भी स्थायी नहीं, सब कुछ परिवर्तनशील है। ये शरीर और ब्रह्मांड उसी तरह है जैसे कि घोड़े, पहिए और पालकी के संगठित रूप को रथ कहते हैं और इन्हें अलग करने से रथ का अस्तित्व नहीं माना जा सकता। उक्त 3 सिद्धांत पर आधारित ही बौद्ध दर्शन की रचना हुई। इन 3 सिद्धांतों पर आगे चलकर थेरवाद, वैभाषिक, सौत्रांतरिक, माध्यमिक, शून्यवाद, योगाचार, विज्ञानवाद और स्वतंत्र योगाचार का दर्शन गढ़ा गया। इस तरह बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख संप्रदायों के कुल 6 उपसंप्रदाय बने। इन सब का केंद्रीय दर्शन रहा प्रतीत्य समुत्पाद। अष्टांगिक मार्ग। मोक्ष तक पहुंचने के 3 सरलतम मार्ग हैं। पहला अष्टांग योग, दूसरा जिनत्रिरत्न और तीसरा अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने इस दुख निरोध प्रतिपद अष्टांगिक मार्ग को मध्यमा प्रतिपद या मध्यम मार्ग की संज्ञा दी है। अर्थात जीवन में संतुलन ही मध्यम मार्ग पर चलना है। क्या है 4 आर्य सत्य? इसे चतुष्टय आर्य सत्य भी कहते हैं। 1 दुख, 2 दुख समुदाय, 3 दुख निरोध, 4 दुख निरोधगामिनी। पहला आर्य सत्य दुख है। जन्म दुख है, जरा दुख है, व्याधि दुख है, मृत्यु दुख है, अप्रिय का मिलना दुख है, प्रिय का बिछुड़ना दुख है, इच्छित वस्तु का न मिलना दुख है। ये दुख नामक आर्य सत्य परिज्ञेय है। संक्षेप में रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान ये पंचोपादान स्कंध समुदाय की दुख हैं। दुख समुदय नाम का दूसरा आर्य सत्य तृष्णा है जो पुनर्वादी दुख का मूल कारण है। ये तृष्णा राग के साथ उत्पन्न हुई है। सांसारिक उपभोगों की तृष्णा, स्वर्गलोक में जाने की तृष्णा और आत्महत्या करके संसार से लुप्त हो जाने की तृष्णा, इन 3 तृष्णाओं से मनुष्य अनेक तरह का पापाचरण करता है और दुख भोगता है। ये दुख समुदाय का आर्य सत्य त्याज्य है। तीसरा आर्य सत्य दुख निरोध है। ये प्रतिसर्ग मुक्त और अनालय है।
तृष्णा का निरोध करने से निर्वाण की प्राप्ति होती है, देहदंड या कामोपभोग से मोक्ष लाभ होने का नहीं। ये दुख निरोध नाम का आर्य सत्य साक्षात्करणीय कर्तव्य है। चौथा आर्य सत्य दुख निरोधगामिनी प्रतिपद है। ये दुख निरोधगामिनी प्रतिपद नामक आर्य सत्य भावना करने योग्य है। इसी आर्य सत्य को अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। क्या है अष्टांगिक मार्ग? 1. सम्यक दृष्टि, इसे सही दृष्टि कह सकते हैं। इसे यथार्थ को समझने की दृष्टि भी कह सकते हैं। सम्यक दृष्टि का अर्थ है कि हम जीवन के दुख और सुख का सही अवलोकन करें, आर्य सत्यों को समझें। 2. सम्यक संकल्प, जीवन में संकल्पों का बहुत महत्व है। यदि दुख से छुटकारा पाना हो तो दृढ़ निश्चय कर लें कि आर्य मार्ग पर चलना है। 3. सम्यक वाक, जीवन में वाणी की पवित्रता और सत्यता होना आवश्यक है। यदि वाणी की पवित्रता और सत्यता नहीं है तो दुख निर्मित होने में ज्यादा समय नहीं लगता। 4. सम्यक कर्मांत, कर्म चक्र से छूटने के लिए आचरण की शुद्धि होना जरूरी है। आचरण की शुद्धि क्रोध, द्वेष और दुराचार आदि का त्याग करने से होती है। 5. सम्यक आजीव, यदि आपने दूसरों का हक मारकर या अन्य किसी अन्यायपूर्ण उपाय से जीवन के साधन जुटाए हैं तो इसका परिणाम भी भुगतना होगा, इसीलिए न्यायपूर्ण जीविकोपार्जन आवश्यक है। 6. सम्यक व्यायाम, ऐसा प्रयत्न करें जिससे शुभ की उत्पत्ति और अशुभ का निरोध हो। जीवन में शुभ के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। 7. सम्यक स्मृति, चित्त में एकाग्रता का भाव आता है शारीरिक तथा मानसिक भोग विलास की वस्तुओं से स्वयं को दूर रखने से। एकाग्रता से विचार और भावनाएं स्थिर होकर शुद्ध बनी रहती हैं। बौद्ध धर्म के सिद्धांत, जन साधारण के उद्धार के लिए वे सारनाथ पहुंचे और अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया। इस धर्मोपदेश के बाद उनके 5 साथी, जो साथ छोड़कर चले गए थे, उनके शिष्य बन गए। महात्मा बुद्ध का ये कार्य धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। इसके बाद 45 वर्ष तक महात्मा बुद्ध एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूमकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते रहे। सारनाथ के बाद महात्मा बुद्ध राजगृह गए, वहां सम्राट बिंबिसार उनके अनुयायी हो गए। इसके बाद वे श्रावस्ती गए, वहां सम्राट प्रसेनजित भी उनके भक्त हो गए। वे कपिलवस्तु गए, जहां उनकी माता गौतमी ने भी भिक्षुणी बनने की इच्छा प्रकट की। प्रारंभ में तो गौतम बुद्ध इसके लिए तैयार नहीं हुए, परंतु अपने शिष्य आनंद की प्रार्थना पर महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को भी बौद्ध संघ में दीक्षित होने की अनुमति दे दी। इस प्रकार उनकी माता महाप्रजापति गौतमी तथा पत्नी यशोधरा ने भी प्रव्रज्या ग्रहण कर ली। उनके पुत्र राहुल तथा गौतमी के पुत्र नंद ने भी प्रव्रज्या ग्रहण कर ली। महात्मा बुद्ध ने ये नियम बनाया कि किसी भी व्यक्ति को उसके माता पिता की अनुमति के बिना भिक्षु नहीं बनाया जा सकता। इसके बाद महात्मा बुद्ध लिच्छवियों की नगरी वैशाली गए। यहाँ पर उन्होंने आम्रपाली नामक वेश्या के निमंत्रण पर उसके यहाँ भोजन किया। आम्रपाली ने अपना बाग महात्मा बुद्ध को दान कर दिया। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर जाते समय उनका निधन हो गया, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया है। महात्मा बुद्ध को अपने धर्म प्रचार में मौदगल्यान एवं शारिपुत्र नामक 2 ब्राह्मणों से बहुत सहायता मिली। आनंद उनका प्रिय शिष्य था। महात्मा बुद्ध ने अपने अधिकांश उपदेश उसी को संबोधित करते हुए दिए हैं। महात्मा बुद्ध ने किसी नए मत का प्रतिपादन नहीं किया। उन्होंने तो मनुष्यों के सामने एक ऐसा मार्ग रखा जिस पर चलकर मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म में सदाचार तथा नैतिकता को महत्व दिया है, इसीलिए कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने बौद्ध धर्म को आचार शास्त्र कहा है, परंतु यह मत ठीक नहीं है। कुछ विद्वान बौद्ध धर्म को एक दर्शन मानते हैं, परंतु ये भी उचित नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि महात्मा बुद्ध का धर्म बहुत व्यापक है, साथ ही अत्यधिक व्यवहारिक है। उनका धर्म मनुष्य के इसी जीवन से संबंधित है। बौद्ध धर्म में अंधविश्वास के लिए कोई स्थान नहीं है। महात्मा बुद्ध ने अपनी माता महाप्रजापति गौतमी से कहा था कि धर्म वही है जो विराग का उपदेश देता है, असंग्रह का उपदेश देता है, जो इच्छाओं का दमन करता है, अध्यवसाय को बढ़ाता है। 4 आर्य सत्य। महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्य निम्न प्रकार हैं। 1. दुख। बौद्ध धर्म इस संसार को दुखपूर्ण मानता है, इसमें कोई मनुष्य सुखी नहीं है। सबसे बड़ा दुख आवागमन है। 2. दुख समुदय। समुदय का अर्थ है कारण। महात्मा बुद्ध के अनुसार आवागमन तथा समस्त दुखों का कारण तृष्णा है। 3. दुख निरोध। तृष्णा का विनाश करने पर ही दुख का विनाश निरोध संभव है। 4. दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख का निरोध करने के लिए महात्मा बुद्ध ने दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा नामक एक मार्ग का प्रतिपादन किया। इसके अंतर्गत 8 सिद्धांत हैं, इसलिए यह अष्टांगिक मार्ग कहलाता है। महात्मा बुद्ध ने इसे निर्वाण की ओर ले जाने वाला मार्ग कहा है। अष्टांग मार्ग। इसके अंतर्गत 8 सिद्धांत निम्न प्रकार हैं। 1. सम्यक दृष्टि। इसका अर्थ है सत्य असत्य एवं पाप पुण्य में अंतर करना। 2. सम्यक संकल्प। विलासिता, हिंसा, ईर्ष्या, द्वेष आदि छोड़ देना। 3. सम्यक वाणी। सत्य और विनम्र भाषण करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। 4. सम्यक कर्मांत। सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। 5. सम्यक आजीविका। अपनी आजीविका ईमानदारी से कमानी चाहिए। 6. सम्यक व्यायाम। मनुष्य को सदैव अच्छे प्रयत्न करने चाहिए। 7. सम्यक स्मृति। जो अच्छी बातें सीखी हैं उन्हें याद रखना चाहिए।
8 सम्यक समाधि, इसका अर्थ है कि चित्त की एकाग्रता। गौतम बुद्ध की अन्य शिक्षाएं, बौद्ध धर्म में आचरण की पवित्रता को मुख्य स्थान दिया गया है। इसके लिए महात्मा बुद्ध ने 10 नियम बताए। 1 अहिंसा, 2 सत्य, 3 अस्तेय, चोरी न करना, 4 अपरिग्रह, अधिक संग्रह न करना, 5 ब्रह्मचर्य, 6 संगीत तथा नृत्य का त्याग, 7 स्त्री तथा स्वर्ण का त्याग, 8 असमय भोजन का त्याग, 9 आरामदायक शैया का त्याग एवं 10 सुगंधित वस्तुओं तथा पुष्पों का त्याग। महात्मा बुद्ध अनीश्वरवादी थे। महात्मा बुद्ध ने कहा है, ईश्वर ईश्वर कहना तथागत का कार्य नहीं है, कर्म कर्म कहना तथागत का कार्य है। महात्मा बुद्ध अनात्मवादी होते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। तृष्णा तथा अहंकार के नष्ट होने पर मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता है। महात्मा बुद्ध पक्के कर्मवादी थे। महात्मा बुद्ध जाति प्रथा के विरोधी थे। वे चारों वर्गों में कोई अंतर नहीं मानते थे। बौद्ध धर्म का भारतीय संस्कृति को योगदान। भारतीय संस्कृति को बौद्ध धर्म के योगदान को निम्न शीर्षकों के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। 1 भारतीय दर्शन का विकास। बौद्ध धर्म के उदय के पश्चात बौद्ध धर्म से संबंधित विभिन्न दार्शनिक संप्रदाय विकसित हो गए। इनके विचारों में भिन्नता थी। इनके भिन्न विचारों की आलोचना हेतु अन्य विचारधाराओं को विकसित होने का अवसर प्राप्त हुआ। परिणामतः भारतीय दर्शन और अधिक समृद्ध होता चला गया। 2 भारतीय संस्कृति का प्रसार। भारत के बौद्ध भिक्षुओं ने दूसरे देशों में जाकर अपन धर्म का प्रचार प्रसार किया। परिणामतः अन्य देशों में भी भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ। 3 बाह्य देशों से संपर्क। बौद्ध धर्म की सबसे महत्वपूर्ण देन यह है कि इसने भारत का अन्य देशों से निकटतम संपर्क स्थापित कर दिया। दूसरे देशों में जाने से भारत के कूटनीतिक संबंधों में भी वृद्धि हुई। 4 साहित्यिक प्रगति। बौद्ध धर्म के विकास से पूर्व भारत का अधिकांश साहित्य संस्कृत में रचित था, किंतु बौद्ध धर्मावलंबियों ने तत्कालीन लोकभाषा पाली और प्राकृत में साहित्य रचना की। त्रिपिटक, बुद्धचरित, सौंदरानंद, ललित विस्तर, दिव्यावदान आदि बौद्ध साहित्य के उल्लेखनीय ग्रंथ हैं। 5 कला का विकास। बौद्ध धर्म ने भारतीय कला को भी व्यापक रूप से प्रभावित किया। अजंता व एलोरा की गुफाएं, सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए शिलालेखों व स्तूपों पर बौद्ध कला का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। गौतम बुद्ध के उपदेश, बौद्ध धर्म की शिक्षा और विशेषताएं। बौद्ध धर्म के सिद्धांत, बौद्ध धर्म की शिक्षा, नियम और बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ उपदेश जो कि हमारे जीवन की दिशा को बदल देने वाले हैं। महात्मा बुद्ध से किसी ने पूछा कि बुद्ध बनने के लिए क्या करना होगा। इसके उत्तर में महात्मा बुद्ध ने कहा कि बुद्ध बनने के लिए मेरे विचारों को सुनो और उनको अपने जरूरत के हिसाब से रूपांतरित करके अपने जीवन में उतारो। बौद्ध धर्म के उपदेश, वर्तमान ही खुशी का रास्ता है। महात्मा बुद्ध ने 6 साल तक घोर तपस्या की, केवल ये जानने के लिए कि असली खुशी क्या है, दुख का कारण क्या है। महात्मा बुद्ध की तपस्या का निचोड़ का कटु सत्य है कि मनुष्य की इच्छा ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। मनुष्य अपने भविष्य और भूत की घटनाओं की कल्पना में ही जीता है, जबकि उसको वर्तमान की उपलब्धि की खुशी मनानी चाहिए। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है। क्रोध को लेकर महात्मा बुद्ध का एक महत्वपूर्ण कोट है, मनुष्य कभी अपने क्रोध के कारण से दंडित नहीं होता बल्कि वह अपने क्रोध से ही दंडित हो जाता है। हम किसी पर क्रोध करके किसी और का नहीं बल्कि खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। इसलिए मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है। संदेह और शक की आदत सबसे भयानक होती है। हमारा दिमाग और चित्त सबसे शांत उस अवस्था में होता है जब दिमाग के अंदर विचारों का घेरा बहुत कम हो। हमारा दिमाग हरदम कुछ न कुछ सोचता रहता है, कुछ न कुछ नए नए विचारों को जन्म देता रहता है। ये और कुछ नहीं, हमारे शक और संदेह ही हैं, जिनको सुझाने के लिए हमारा दिमाग उनके उत्तर की तलाश में इधर उधर भटकता है। लोग आपको तभी इज्जत देंगे जब आप खुद पर जीत हासिल कर लेंगे। स्वयं पर जीत को लेकर महात्मा बुद्ध का एक बड़ा ही अच्छा सुविचार है, दुनिया पर आप कितनी भी जीत हासिल क्यों नहीं कर लो, लेकिन सबसे बड़ी जीत आपको तब हासिल होगी जब आप अपने खुद पर जीत हासिल कर लोगे। तब प्रत्येक जीत आपकी होगी, चाहे वो हार ही क्यों नहीं हो। सूर्य, चंद्र और सत्य कभी छुप नहीं सकते हैं। हम चाहकर भी इस प्रकृति की घटनाओं को बदल नहीं सकते हैं। जिस प्रकार सूर्य और चंद्र अपने समय पर दर्शन देते हैं, ठीक उसी प्रकार सत्य भी समय आने पर अपना पर्दा उजागर करता है। लक्ष्य को पाने से अच्छा है यात्रा को ठीक से करना। अच्छा, हम सभी अपने लक्ष्य के पीछे भागते हैं, हमको हमारा लक्ष्य मालूम है। आपने कभी ये विचार किया है कि जब आपको लक्ष्य मिल जाएगा तब आप क्या करेंगे? निश्चिंत ही हम तब नए लक्ष्य के पीछे भागेंगे, मतलब हम संतुष्ट अवस्था में कभी आ ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमको वर्तमान में जीना चाहिए, और वर्तमान में हम सभी लक्ष्य की यात्रा कर रहे हैं। अगर आपने कभी लक्ष्य को हासिल किया है तो वह आपका भूत था। निश्चिंत आज आप भी अपने लक्ष्य के पीछे ही भाग रहे हैं। बुराई को सिर्फ प्रेम से ही जीता जा सकता है। अच्छाई और बुराई 2 पहलू हैं, जिसमें बुराई को उत्पन्न कर सकती है। बुराई से कभी अच्छाई की उत्पत्ति नहीं होती है, लेकिन अच्छाई बुराई को समाप्त कर सकती है। बुराई पर अच्छाई की विजय की अनेक कहानियां भी आपने सुन रखी होंगी।
खुशियों को जितना बांटोगे उतनी बती रहेगी। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि एक मोमबत्ती के सहारे सैकड़ों दीपकों को प्रज्वलित किया जा सकता है, फिर भी मोमबत्ती की रोशनी कम नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार खुशियां बांटने से कभी कम नहीं पड़ती हैं, बल्कि बती ही हैं। अच्छा, आप ये तो समझ गए होंगे कि महात्मा बुद्ध के उपदेश जीवन को बदलने वाले हैं। इसको चरितार्थ करने पर एक महात्मा बुद्ध और एक नवनिर्वाचित भिक्षु का किस्सा है, चलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक बार महात्मा बुद्ध की शरण में नया भिक्षु आया। जब कभी कोई महात्मा बुद्ध की शरण में आता तो उसको महात्मा बुद्ध के उपदेश सुनने पड़ते थे। उपदेश सुनने के साथ साथ उन पर अमल भी करना पड़ता था, तब जाकर कोई सच्चा भिक्षु बनता था। एक नया भिक्षु आया। पिछले 1 महीने से वह भिक्षु बुद्ध को सुन रहा था। 1 महीने के बाद वह भिक्षु बुद्ध के पास आया और बोला, मैं पिछले 1 महीने भर से आपको सुन रहा हूँ, लेकिन मुझमें कोई सुधार नहीं हुआ है। कृपया करके आप मुझे बताएं कि क्या मुझमें कोई कमी है या कोई कारण है जो मेरा कल्याण नहीं होने दे रहे हैं। बुद्ध ने उस भिक्षु से एक प्रश्न किया, तुम कहाँ रहते हो? भिक्षु ने जवाब दिया, मैं श्रावस्ती गांव में रहता हूँ। महात्मा बुद्ध उससे फिर पूछते हैं, अच्छा तुम वहाँ कैसे जाते और यहाँ कैसे आते हो? भिक्षु ने उत्तर दिया, मैं बैलगाड़ी से या घोड़े से या चलकर यहाँ आता हूँ। बुद्ध फिर एक प्रश्न करते हैं, अच्छा तुमको कितना समय लगता है? भिक्षु अपना हिसाब लगाकर समय बताता है। बुद्ध फिर एक प्रश्न करते हैं, अच्छा तुम यहाँ बैठे बैठे अपने गांव पहुँच सकते हो? भिक्षु ने उत्तर दिया, नहीं। इसी के साथ वह समझ गया कि केवल प्रवचन सुनने से कल्याण नहीं होने वाला है। कल्याण के लिए इन प्रवचन के पथ पर चलना पड़ेगा। बुद्ध के विचारों को सुनकर उनका अनुसरण करके अपने अनुसार ग्रहण करना सच्चा भिक्षु कहलाता है, और वही सच्चा बुद्ध भी है, ऐसा महात्मा बुद्ध कहते हैं। महात्मा बुद्ध की मूर्तियां और तस्वीरें हमेशा इतनी शांत क्यों दिखाई देती हैं? महात्मा बुद्ध ने 6 सालों तक तपस्या की। इन 6 सालों के दौरान महात्मा बुद्ध ने अपने शरीर को खूब तपाया और घोर कष्ट दिया। महात्मा बुद्ध की तपस्या करने का कारण उनके सवाल थे। तपस्या के खत्म होने पर बुद्ध को उनके सवालों के जवाब मिल गए थे, सच्चाई से परिचित हो गए थे। इसलिए उनकी सारी इच्छाएं, मोह, क्रोध सब कुछ मिट चुका था। उन्होंने खुद पर जीत हासिल कर ली थी। इसलिए महात्मा बुद्ध के मन में कोई नया विचार उत्पन्न नहीं होता था। अगर कोई विचार उत्पन्न होता तो उसका उत्तर उनके भीतर मौजूद होता। अतः महात्मा बुद्ध की मूर्तियां शांत, नम्र दिखाई देती हैं। बौद्ध धर्म की विशेषताएं। महात्मा गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। महात्मा बौद्ध जीवन काल में बौद्ध धर्म की केवल एक ही विचारधारा थी, लेकिन बौद्ध के महापरिनिर्वाण के कुछ समय पश्चात बौद्ध धर्म 2 धाराओं में बंट गया था। महात्मा बुद्ध के प्रत्यक्ष बौद्ध धर्म की विशेषताएं। बौद्ध धर्म अहिंसा और सत्य पर आधारित हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना के वक्त भारतीय समाज 4 वर्णों में विभाजित हो चुका था, इसलिए भेदभाव की समस्या बहुत साधारण थी। बौद्ध धर्म सभी वर्णों को बराबर हक देता है। तात्कालिक समाज में महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं थी। महिलाओं का मंदिर पर जाने और पवित्र कार्यों को करने महिलाओं को अपशगुन माना जाता था। लेकिन बौद्ध धर्म ने महिलाओं को भी भिक्षुणी बनने दिया, अर्थात बौद्ध धर्म महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार देता है। बौद्ध धर्म तार्किक विचारों पर आधारित है, जिसमें किसी भी तरह से कोई अंधविश्वास नहीं है। बौद्ध धर्म किसी भी तरह से किसी प्रकार के पशुबलि जैसे निंदनीय काम को प्राथमिकता नहीं देता है। बौद्ध धर्म के संप्रदाय। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन काल में अग्रणी होकर बौद्ध धर्म को फैलाया। बुद्ध के अनुयायियों में किसी विचार पर यदि कोई मतभेद हो जाता तो महात्मा बुद्ध उन पर अपना निर्णय देते। लेकिन समय बीतने के साथ बौद्ध धर्म की 2 विचारधारा बन गई। लगभग पहली शताब्दी कनिष्क के काल में जब बौद्ध की चौथी संगीति हुई थी, तब बौद्ध धर्म 2 विचारधारा हीनयान और महायान में बंट गया। हीनयान विचारधारा के लोगों ने महात्मा बुद्ध के भगवान होने की निंदा की, अर्थात हीनयान विचारधारा के लोगों ने महात्मा बुद्ध को केवल एक इंसान माना। हीनयान विचार के भिक्षु बुद्ध की मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, जबकि बुद्ध के विचारों की पूजा करते थे। महायान विचारधारा के लोग बुद्ध की पूजा करते थे और बुद्ध को भगवान का दर्जा देते थे। महायान विचारधारा के लोग महात्मा बुद्ध को भगवान विष्णु का 10वां अवतार मानते थे। महायान विचारवादी बुद्ध की पूजा के साथ साथ बुद्ध के विचारों की पूजा करते थे। देखा जाए तो दोनों विचारधाराओं में केवल मूर्ति पूजा का ही अंतर है, शेष सभी विचारों में दोनों की समानताएं हैं। महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग। महात्मा बुद्ध के उपदेश, प्रवचन, उनकी शिक्षा सभी कर्म पर आधारित हैं, जिसकी तुलना अगर गीता से करें तो कोई बड़ा अंतर नहीं होगा। महात्मा बुद्ध भी यही कहते हैं कि यह संसार कर्म पर टिका हुआ है। बौद्ध धर्म की भाषावली में ज्ञान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण सब कुछ केवल कर्म से ही संभव है। बुद्ध ने कर्मों की शुद्धि के लिए 4 आर्य सिद्धांत और 8 अष्टांगिक मार्ग बताए हैं, जिनके जरिए कोई भी मनुष्य अपने कर्मों को शुद्ध करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इस संसार में दुख का कारण इच्छा है, और बौद्ध धर्म इच्छाओं को नियंत्रित करना ही सिखाता है। महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग निम्न हैं। यहाँ पर सम्यक का अर्थ है उचित, सम्यक दृष्टि,
हमारी 5 इंद्रियों में आँख भी एक है। इंद्रियों के जरिए हमको बाहरी वस्तुओं का आभास होता है। हम इन नेत्र के जरिए जो देखते हैं, जो महसूस करते हैं, कुछ देखने के पश्चात जिस भाव की हमको अनुभूति होती है, इन सभी का उद्भव हमारी इच्छाओं के जरिए होता है। केवल दृष्टि के जरिए हम लोभ मोह काम में बांध जाते हैं। इसके लिए बौद्ध धर्म में सम्यक दृष्टि, उचित दृष्टि को एक मोक्ष महत्वपूर्ण मार्ग माना है। पूर्ण संकल्प। किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सबसे पहले जरूरी है विचार करना और उसके बाद उसको हासिल करने का संकल्प करना। संकल्प के बिना हम निश्चित नहीं हो पाते कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे या नहीं। पूर्ण प्रयास। बुद्ध का अगला सबसे महत्वपूर्ण कदम है पूर्ण प्रयास। अगर हम अपने कर्म को पूर्ण प्रयास लगाकर नहीं करेंगे तो हम किसी भी दौड़ में पीछे रह जाएंगे और अपने अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। सम्यक वचन। हमारे जीवन की खुशियां और हमारे आचरण की झलक हमारे द्वारा बोले गए वचन से पता चलती हैं। इसलिए मधुर वाणी के साथ साथ हमारे वचनों को सम्यक बनाएं। सम्यक जीविका। इस जीवन को चलाने के लिए कुछ मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता होती है। हम अपने आजीविका के लिए चीज़ें कहाँ से जुटाते हैं, यह महत्वपूर्ण है। जीविका के साधन को सम्यक ढंग से जुटाना चाहिए, क्योंकि यही साधन हमारे शरीर का पालन पोषण करते हैं, इसलिए इनको सम्यक बनाएं। सम्यक कार्य। सब कुछ कर्म पर निर्भर करता है। हमारे द्वारा किए गए कर्मों के फल को हमें भोगना पड़ता है। इसलिए कर्म को इस कद्र करें कि उनका फल सदैव पुण्य की ओर आश्रित हो। इसलिए केवल सत्कर्म करें। सम्यक स्मृति। अपनी बुद्धि को अच्छी बनाइए, क्योंकि बुद्धि के जरिए हम इस संसार को समझ पाएंगे। जितने अच्छे इस संसार को समझेंगे, उतने अच्छे तरीके से हम मोक्ष की तरफ अग्रसित होंगे। सम्यक समाधि। अगर ऊपर बताए गए सिद्धांतों में सम्यकता रही तो हमारे मन से मौत का डर समाप्त हो जाएगा। तब मृत्यु एक जिंदगी का क्षण मात्र होगा, जिसका आनंद भी हम ले पाएंगे।